नमस्कार किसान भाइयों, आपका फिर से हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप सितंबर महीने में मटर की अगेती खेती किस प्रकार से कर सकते हैं और लाखों रुपए इससे आप कैसे कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगेती खेती करने में काफ़ी रिस्क भी होता है, लेकिन यदि आप अगेती खेती करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा भी होता है। यदि आप वैज्ञानिक विधि से इसको करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप अंत तक देखिए, आपको A to Z जानकारी मिल जाएगी कि आपको खेत तैयार करने से लेकर बीज के जो अंकुरण है वहाँ तक के आपके यहाँ पे आपको वीडियो दिखेंगे और काफ़ी अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं कि मटर की खेती के लिए क्या क्या उपयुक्त है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो इसके लिए जलवायु उचित होनी चाहिए। अब जलवायु में क्या है कि 10 डिग्री सेल्सियस से आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब इनमें ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। यदि 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका टेम्परेचर हो जाता है तो आपके उपज में इसका प्रभाव पड़ता है और उत्पादन ज़्यादा आपको नहीं मिल पाता है। तो इस चीज़ का किसान भाइयों आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए जो मिट्टी आपको चाहिए, तो ये जो मिट्टी तो आपके दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली मिट्टी तक आप इसमें कर सकते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है 6 से लेकर 8 तक होता है किसान भाइयों। और एक चीज़ इसमें यह भी आपको ध्यान रखना है कि जल निकासी वाली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त होती है, जिसमें आपके यदि जल भराव हो जाए तो अच्छे तरीके से जल आपके क्या हो जाए, उसमें से निकल जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और एक काम यदि आप कर सकते हैं तो आपका उत्पादन और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी किसान भाइयों। यदि आप यदि मिट्टी की यदि आप जांच करवा लें तो इससे उससे क्या होगा कि जो भी आपके मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है मटर की खेती के लिए, इन सब चीज़ों का आपको पता चल जाएगा और आप उस हिसाब से उसमें खाद दवाई आप दे सकते हैं। तो हो सके तो आप मिट्टी की जांच करवा लीजिएगा। तो जुताई का यदि हम बात करें कि खेत की जुताई इसमें किस तरीके से की जानी चाहिए, तो बुवाई के 15 से 20 दिन पहले आप तेज धूप वाले दिन अपने खेत को मिट्टी पलटने वाले हल से कराकर लगभग 1 सप्ताह तक रख दें। फिर 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए। और जो लास्ट जब आप जुताई करोगे किसान भाइयों, उस समय 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है। और 100 किलोग्राम नीम की खली और 6 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3% CG यदि आप उसमें डाल दें तो जो निमिटोड जैसी जो समस्याएं होती हैं किसान भाइयों, जिसमें आपने देखा होगा जड़ों में गांठ सी बन जाती है, तो इसमें काफ़ी अच्छा नियंत्रित हो जाता है किसान भाई। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद बीज का भी आपका चयन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उपज के लिए सबसे अच्छी वैरायटी, सबसे अच्छा यदि आपने बीज सिलेक्शन कर लिया तो आपके ये मान लीजिए कि आपके 50% का जो मुनाफा है इसी बीज से ही आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आप कोई भी विश्वसनीय कंपनी का एक जो आपके इलाके में जो चल रहा है, जो दूसरे किसान भाई लगा रहे हैं, तो उनसे आप जानकारी लेकर आप बीज का चयन कर सकते हैं। और अगर मैं एक अच्छी बीज की मैं बात करूं जो हर किसान भाई लगाते हैं और हर क्षेत्र में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, जो एडवांटा कंपनी का GS10 है, ये किसान भाई काफ़ी अच्छा उत्पादन देता है। और ये जो है आपका 42 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं किसान भाई। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और बुवाई के समय मिट्टी की उचित नमी बनाए रखने के लिए खेत में एक बार आप सिंचाई जरूर करें। और बुवाई के 1 दिन पहले यदि बीज घर का है तो उसको उपचारित करना किसान भाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उपचारित करने के लिए थायरम 17.5% तथा कार्बोक्सिन 17.5%, FF 3 किलोग्राम तथा 5 ml पानी प्रति किलोग्राम बीज के दर से घोल तैयार करके आप बीज उपचारित किसान भाई कर सकते हैं। और यदि आप मटर की खेती सीड्रिल मशीन से करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलता है। और सीड्रिल मशीन से यदि आप मटर की खेती करते हैं तो आपको उसमें ध्यान रखना है
कि जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौधों से पौधों की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर का किसान भाई होना चाहिए। तथा इसी समय जब आप मटर के बीज की बुवाई से ड्रिल मशीन में कर रहे हैं, इसी समय 50 किलोग्राम यूरिया, 150 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मतलब MOP इसमें देकर आप एक साथ बुवाई कर दें। और इसके बाद जब आपकी बुवाई हो जाए तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब तक आपका बीज अंकुरित नहीं हो जाता है तो इनमें कोई नमी कम ना हो सके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने बुवाई कर दी तो बुवाई के एक दिन बाद आप खरपतवार नियंत्रण का भी यदि स्प्रे कर देते हैं तो आपको 20 से लेकर 25 दिन तक के लिए आपको छुटकारा मिल जाता है खरपतवार से। तो उसके लिए पेंडिमिथाइलिन 30% EC 800 ml को मिलाकर बुवाई के बाद आप छिड़काव कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। और इसमें जो आपका है वो 200 लीटर पानी में ये आपको 800 लेना है किसान भाई। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि जब आपका 3 से 6 दिन होने को हो जाते हैं और अंकुरण उस समय निकल रहे होते हैं किसान भाई, तो उसी समय आपकी नमी अच्छी होनी चाहिए। और नमी अच्छी होने के लिए आप स्प्रिंकल का माध्यम से आप ले सकते हैं। स्प्रिंकल माध्यम से आप खेत में क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो उसमें पूरे खेत में हल्का हल्का आपका पानी गिरता रहता है और ज़्यादा जल भराव की समस्या भी नहीं होती है और काफ़ी अच्छी उपज आपको मिलती है। तो आप स्प्रिंकल के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। और आप इस चीज़ का भी मॉनिटरिंग करें किसान भाई, ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ बीज अंकुरित नहीं हुए हैं तो तुरंत ही वहाँ पे फिर आप बीज बो दें कि ताकि जो आपके जो पौधों की जो आबादी है वो अच्छी मिल सके और आपको अच्छा उपज मिल सके। तो यही किसान भाई मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आप शुरू से लेकर बीज अंकुरण तक का आपको क्या क्या करना है। किसान भाई आपको यदि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है और आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप दूसरे किसान भाई को भी शेयर कीजिए ताकि वह भी इन चीज़ों को देखकर सीख सके और अपने खेतों में बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक और आधुनिक विधि से खेती करके वह लाखों रुपए कमा सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम फिर किसी वीडियो में नया कोई टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।